तो स्टूडेंट्स, मैं संतोष चौधरी और कंपटीशन साइंस क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था एलिमेंट के क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था कि आवर्त सारणी की पहली आवर्त सारणी किसने दी थी, बाद में किसने दी थी। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे आज अपने पास है तत्वों के बारे में। धातु जो है उपधातु है या अधातु है, सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है पृथ्वी के अंदर, मनुष्य में कौन सी पाई जाती है। तो इनसे रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो तत्वों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काला सोना किसे कहा जाता है, या अपने पास है सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, सर्वाधिक जो उपलब्ध तत्व है वो कौन सा है। इस चीज़ का ध्यान रखना, आपसे 3 क्वेश्चन सिमिलर हैं आपके। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, धातु कौन सी है और उपधातु कौन सी है। तीनों में कंफ्यूज मत हो जाना। यदि आपसे सिर्फ तत्व पूछा है या अधातु पूछा है तो आप ध्यान रखना ऑक्सीजन बताना है। मनुष्य शरीर की बात करते हैं या पृथ्वी की, तो दोनों में सबसे ज़्यादा जो है वो हमें पाया जाता है ऑक्सीजन। और साथ में इनके जो है आपको सैंबल लिखे दिख रहे हैं, ये ध्यान जरूर दीजिए कि काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में हमें क्या होते हैं, ओनली सैंबल दे देते हैं और उसकी वजह से हम गलती कर देते हैं। तो ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो है अपना, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली उपधातु कौन सी है, तो सिलिकॉन। फिर सबसे हल्का जो तत्व है वो अपने पास कौन सा है, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन पे एक और भी क्वेश्चन है तो वो आप अलग से नोट जरूर कर लीजिएगा। वह तत्व जिसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। वह तत्व जिसमें अपने पास यहाँ पे परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों बराबर होते हैं। तो इन सभी का आंसर जो है वो अपने पास है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को, और जिसमें परमाणु संख्या और परमाणु भार बराबर होते हैं तो वो भी अपने पास कौन है, हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट जो है अपने पास सबसे हल्की जो गैस पूछी जाती है तो हमें याद रखना है हीलियम। यानी यदि हमें हल्की गैस की बात की जाए तो हीलियम, और धातु की बात की जाए तो लिथियम। सबसे प्रबल जो अपचायक है वो भी अपना कौन सा है, लिथियम। जितने भी मोबाइल फोन की बैटरी वगैरह बनी होती हैं वो किसकी होती हैं, लिथियम की। द्रव धातु जो होती हैं वो अपने पास कौन सी है, पारा। देखो हाई लेवल का अगर कम्पिटिटिव एग्जाम आता है तो आपको मोस्टली पारा नहीं देते, आपको फ्रेंसियम भी दिया होता है। तो वैसे अपने पास नॉर्मली कोई भी टेस्ट देते हैं तो अपने पास पारा ऑप्शन में मिल जाता है। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें पारा हो भी सकता है ना, ऑप्शन में हो तो फ्रेंसियम होगा। तो द्रव धातु जो है वो पारा, और पारा का उपयोग जितने भी थर्मामीटर होते हैं उसमें भरा जाता है। तो तापमापी यंत्रों में डाली जाने वाली धातु भी कौन सी है, पारा। द्रव अधातु कौन सी है, ब्रोमीन। नेक्स्ट जो है अपने पास वो है द्रव अधातु, ब्रोमीन पढ़ लिया। ठोस अधातु कौन सी है, आयोडीन। आयोडीन पे क्वेश्चन ये भी आता है कि अपने पास घास से बनाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो आयोडीन। और ठोस अधातु भी कौन सी है, आयोडीन। विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक है वो कौन है, अपने पास चांदी। चांदी का सैंबल काफी बार पूछते हैं तो चांदी का सैंबल होता है अपने पास Ag। फ्री स्टेट में पाई जाने वाली या मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली भी अपने पास कौन सी होती है, चांदी। और सबसे अज्ञातवर्तीय तत्व भी कौन है, चांदी। अज्ञातवर्तीय का मतलब होता है सबसे पतली जो परत है, पतली जो चादरें बनाई जाती हैं सबसे ज्यादा वो किसकी बनाई जाती हैं, चांदी की। सबसे तन्ने जो धातु है वो कौन सा होता है, सोना। तन्यता का मतलब होता है तार खींचना। तो सबसे लंबे जो तार हैं वो अपने पास किसके बनाए जाते हैं, सोने के। हड्डियां या दांतों के निर्माण में जो सहायक धातु है वो कौन सी है, कैल्शियम। यानी मानव शरीर में जो हड्डियां और दांत बने होते हैं वो किस धातु के होते हैं, तो कैल्शियम के। सबसे पहली जो पाई गई धातु कौन सी थी अपने पास, कॉपर।
कॉपर का सैंबल भी ध्यान रखना है। Cu सबसे पहले उपयोग में लाई गई धातु भी आपकी कौन सी थी? कॉपर। और सबसे ज्यादा तारों में जो प्रयुक्त होती है वो भी कौन सी होती है? कॉपर। यहाँ अपना एक क्वेश्चन पीछे रह गया भाई, हमें ये क्वेश्चन पूछा आता है कि अपने पास ओरम किस धातु को कहते हैं? तो सोने का जो दूसरा नाम है वो अपने पास कौन सा है? ओरम। ये भी ध्यान रखना आपको, सोने को ही ओरम के नाम से जानते हैं। तो थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ